तब तक उसको कोई व्रत या उपवास भी नहीं करना। नारायण। ऋतु स्नान करने से पश्चात पति का मुख देखे और अन्य का मुख ना देखे, अथवा पति के ना होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करे। अगर जैसे बोले महाराज पति तो अब कहीं विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो क्या करें, बोले पति का ध्यान करो और सूर्य भगवान का दर्शन करो। किसी अन्य का मुख नहीं देखना चाहिए। और ओखली, मूसर, बुहारी, झाड़ू, सिल, लोला तथा दहली पर सती स्त्री को कभी ना बैठना चाहिए। देखो कहां कहां पे नहीं बैठना चाहिए, ओखली में, हाँ, मूसल पर, बुहारी पर, झाड़ू पर, सिल पर, लोड़ा पर, इन चीजों पर नहीं बैठना चाहिए। सहवास के अतिरिक्त किसी समय पति से दृष्टता ना करे। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करे। अपने पति के सिवा किसी को ना देखे। और पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुख होने पर दुखी रहे। अगर पति प्रसन्न है तो पतिव्रता स्त्री को प्रसन्न रहना चाहिए, और पति दुखी है उसे भी महाराज दुखी रहना चाहिए। माता, पिता, पुत्र, भाई, स्त्री बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति और अपरिचित मुख सुख देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए वह पति का सदैव पूजन करे। पति का उसको सदैव पूजन करना चाहिए। पार्वती को अद्भुत ज्ञान दे रही हैं। पतिव्रता का चरण जहां जहां पड़ता है वहां वहां की पृथ्वी सदा पाप हरण करने वाली होती है, सदा पाप हरण करने वाली होती है। अगर पतिव्रता स्त्री जहां से चली जाती है निकलकर, महाराज जिस जगह उसके चरण पड़ जाते हैं वह जगह भी महाराज पवित्र हो जाती है। पर आजकल महाराज सब सिस्टम उल्टा हो गया। अब इतना कौन कर रहा। और नारायण, जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है उसी प्रकार से पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। जो पतिव्रता स्त्री का दर्शन कर लेता है वह पूरा पवित्र हो जाता है, किसी भी अवस्था में हो। और हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का निरूपण किया है। अब उन पतिव्रताओं भेद सावधान से प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की कही गई हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री भी 4 प्रकार की है। उत्तम, मध्य, निकृष्ट और अति निकृष्ट, ये 4 भेद है पतिव्रताओं में। 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? उत्तम, सबसे पहली उत्तम, हर चीज में होती है उत्तम, फिर मध्यम, फिर नारायण निकृष्ट, फिर अति निकृष्ट। ये 4 भेद हैं महाराज, सावधान होकर सुने। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को नहीं देखता है, जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही नहीं देखता है और उसका कभी परपति में नहीं आता है, हे वज्रे, वह उत्तम पतिव्रता कही है। जिसके स्वप्न में भी कभी किसी का पति नहीं आता, जो स्वप्न में भी अपने ही पति को देखती है, वह सबसे उत्तम पतिव्रता है। और जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है, हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कही है। जो दूसरे को अपने माता पिता की तरह समझती है। और हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपने धर्म समझकर विचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता अधमा कही गई है। जो अपने धर्म को नहीं समझती है वह निकृष्ट है। और बोले जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भयवे विचार से नहीं करती है, उसको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। जिसको परिवार का बिल्कुल भय भी नहीं रहता है, हाँ, वह बिल्कुल मारा निकृष्ट, अति निकृष्ट है। देखो हम आज चाहे कैसे भी जीवन निकाल ले, लेकिन नारायण हमारे वहां पर सब लेख लिखे जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और